जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस नंबर 20 और ये आपका पूछा गया है बिहार पुलिस कक्षपाल सेवा परीक्षा 16 जून 2019 में आपका ये पूछा गया है। ठीक, तो आज का हमारा प्रैक्टिस नंबर 20 है और यदि आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिए। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन से। आपका ये फुल प्रैक्टिस सेट होने वाला है, आपको मालूम ही होगा। चलिए देखेंगे, पहले क्वेश्चन से देखेंगे। लिखा हुआ है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो बताएंगे भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है। मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, तो क्या बोलेंगे अनुच्छेद कौन सा हो जाएंगे, अनुच्छेद 324 हो जाएगा, बोलेंगे दूसरे का राइट आंसर, या 326। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 326 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है, तो कौन सा है, ये है आपका सिलचर है। नेक्स्ट, हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो चौथे का राइट आंसर आपको बोलना है, वो हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा है। डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, बताएंगे पांचवे का राइट आंसर, तो वो प्रसिद्ध है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखेंगे, क्या लिखा हुआ है। जनसांख्यिकीय लाभांश होता है, तो क्या होता है, जल्दी से बताएंगे छठे का राइट आंसर, तो ये है 15 से 62 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था, तो बताएंगे सातवें का राइट आंसर, तो वो थे ज्ञानी जैल सिंह थे, ज्ञानी जैल सिंह। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो क्या बोलेंगे चंद्रगुप्त प्रथम था। आठवें का राइट आंसर बोलना है आपको, तो बिल्कुल सही चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है। 9 का राइट आंसर बताना है, तो वो है आपका असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, व मिजोरम है। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो क्या बोलेंगे दीनबंधु मित्र ने लिखी है। 10वें का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही दीनबंधु मित्र ने लिखी है नील दर्पण नामक पुस्तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम, क्या लिखा हुआ है। निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था, बताएंगे 11वें का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका देवराय द्वितीय के शासन में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे, तो 12 का राइट आंसर बताना है, तो वो हो जाएगा वाजिद अली शाह हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है हाइसिस नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया था, तो बताना है आपको 13वें का राइट आंसर, तो हो जाएगा PSLV-C43 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखेंगे, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 की महिला एकल विजेता कौन है। 14 का राइट आंसर बताना है, तो वो थी नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लालजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल हैं। 15वें का राइट आंसर बताएंगे, तो वह 30वें राज्यपाल हैं। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो क्या बोलेंगे कौन सा हो जाएगा। 16 का राइट आंसर, तो हो जाएगा शिवहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा। ठीक, 2011 के अनुसार यहाँ की जनसंख्या कितनी थी, तो 6,56,246 थी। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखेंगे, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था, बताएंगे 17 का राइट आंसर, तो वो था असहयोग आंदोलन, क्या बोलेंगे 27 का राइट आंसर, सॉरी 17 का, तो बिल्कुल सही जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक, क्या था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घातक क्या है, तो बताएंगे घातक क्या है। परिवहन विमान है, लड़ाकू विमान है, मालवाहक विमान है, या फिर चालक रहित विमान है। 18 का राइट आंसर बोलना है, जो कि हो जाएगा आपका लड़ाकू विमान है। घातक क्या है, लड़ाकू विमान है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया, बताएंगे क्या हो जाएगा 19 का राइट आंसर, जल्दी से, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरो हो जाएगा। ठीक, रियो डी जेनेरो। नेक्स्ट, बिहार का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो क्या बोलेंगे गोपालगंज या फिर रोहतास, तो 20 का राइट आंसर बोलना है। क्या हो जाएगा 20वें का, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोपालगंज हो जाएगा। ठीक, बिहार का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है,
गोपालगंज है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ पे लिंग अनुपात कितना था? 1021 था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? बताएंगे कि बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है। 21 का राइट आंसर बोलना है आपका, तो ये हो जाएगा 44। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब 22 नंबर पे। चलिए बताएंगे इसका भी राइट आंसर। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो बोलेंगे 22वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.35 पर 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन। रंग राजन कमेटी कब गठित की गई थी? 23 का राइट आंसर बोलना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? 24 का राइट आंसर बोलना है, तो वो है 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है, तो कौन नहीं होता है? 25 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो वो है राज्यपाल जो है इसका सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है, तो कौन सा है? 26 का बोलना है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, योजना और विकास विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2019-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो बोलना है 27 का राइट आंसर इस बार, तो 27 का हो जाएगा बी, सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? 28 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होता है? तो उसकी ऊंचाई कितना होता है? 36,000 किलोमीटर। बोलेंगे 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, 36,000 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सींग वाला राइनो यानी कि गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? तो क्या बोलेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम। 30वें का बताना है राइट आंसर, तो ये आपको याद ही होगा, असम में पाया जाता है। ठीक, काजीरंगा जो होता है, काजीरंगा वन अभ्यारण्य, ठीक, ये असम में है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? पता ही होगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। बरगद ही है ना? 31 का देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। चलिए 32 नंबर पे देखते हैं और बताएंगे इसका राइट आंसर। ठीक, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 32 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक, क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अब 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है 14 अप्रैल को। ठीक, चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ग्लोबल सॉरी एक मिनट, चलिए देखिए फिर से। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताना है आपको 33 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 कहा जाता है। ठीक, अगला। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? तो बोलना है 34 का राइट आंसर, क्या बोला जाता है? खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो क्या बोलेंगे? न्यूरॉन हो जाएगा इसका राइट आंसर 35 का, या फिर जीन? तो ये होगा आपका जीन हो जाएगा। ठीक, डीऑक्सी जनित रुधिर शरीर से किस में आता है? बोलेंगे 36 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा दायां निलय हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रारंभिक खाद नहीं है, बोलना है 37 का राइट आंसर, प्रारंभिक खाद नहीं है, तो ये हो जाएगा दुग्ध। नेक्स्ट। भारत में प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना होता है? बोलेंगे AC, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा AC का मान कितना होता है? 38 का, तो वो होता है 50 हर्ट्ज होता है। HZ का मतलब हर्ट्ज होता है। ठीक, आवर्ती का मात्रक है। नेक्स्ट। टिक्का रोग किससे संबंधित है? बोलेंगे 39 का, तो वो संबंधित है मूंगफली से, टिक्का रोग होता है। अगला। ट्राई बेसिक एसिड है, तो कौन सा है ट्राई बेसिक एसिड? तो वो है आपका फास्फोरिक अम्ल होता है, फास्फोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन A का रेटिनॉल होता है। विटामिन B का थायमीन होता है। विटामिन D का कैल्सीफेरॉल होता है। फिर से बताऊं, देखो,
विटामिन सी का होता है तो राइट आंसर एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन ए का होता है रेटिनल। विटामिन बी का होता है थायमिन। विटामिन डी का होता है कैल्सिफेरॉल। अच्छे से आपको याद रखना है ये सब। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? बोलेंगे धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? 42 का राइट आंसर बोलना है, तो होता है हाइड्रोजन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? तो बोलेंगे 43 का राइट आंसर, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि क्लोरीन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। जाइलम का कार्य क्या होता है? तो जाइलम का कार्य क्या होता है? खाद्य उत्पादन का संवहन। 44 का बोलना है राइट आंसर, तो गलत, ये हो जाएगा जल संवहन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। चलिए 45 का बताना है इस बार आपको राइट आंसर। तो लिखा हुआ है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो देखिए आपने जितने भी अभी तक सेट किए हैं उसमें आपको एक क्वेश्चन ये जरूर मिला है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा नहीं है। तो आप अच्छे से इसको पढ़ते जाइएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको वैसे ही मिल जा रहा है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बोलेंगे पानी का उबलना, कागज़ का जलना, दूध का खट्टा होना, कोयले का जलना। 45 का राइट आंसर बोलना है आपको। तो ये हो जाएगा पानी का उबलना जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। क्या लिखा हुआ है? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल का एटॉमिक क्या लिखा है? एटॉमिसिटी कितना होगा बताएंगे? 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एटॉमिसिटी कितना होगा? तो 46 का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, 7 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। साबुन का सह उत्पाद है तो क्या बोलेंगे? ग्लिसरॉल हो जाएगा इसका राइट आंसर। 47 का जल्दी से बताना है आपको, तो बिल्कुल सही, ग्लिसरॉल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इनमें से सही कथन चुने। क्या चुनना है इसमें से? जो सही है उसको बताना। ठीक, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है, बिल्कुल सही। ठीक, द्रव्यमान हमेशा बदलता है जबकि भार स्थिर रहता है, ये गलत है। द्रव्यमान और भार दोनों स्थिर रहता है, ये भी गलत है। द्रव्यमान और भार दोनों बदलते हैं, ये भी गलत है। तो पहला है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक, तो आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन वही रहेगा। ठीक, कोई कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बढ़ेगा कैसे? क्योंकि पहले भी गिलास में पानी है और बर्फ है, तो जितना उसका जो होगा आयतन वो उतना ही रहेगा। ठीक, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब आप अलग से डालेंगे तब उसमें प्रभाव पड़ेगा। करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? बोलेंगे कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? 50 का राइट आंसर बोलना है, तो होता है हेमेट। क्या होता है? हेमेट जो है मध्य कर्ण में नहीं पाया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा, क्या होगा? बराबर होगा, अधिक होगा या फिर कम होगा? तो ये हो जाएगा अधिक होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत है तो सोना कितना होता है? 75% होता है। बोलेंगे 52 का राइट आंसर, तो जी हाँ 75% होता है। ठीक, सॉरी। लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो क्या बोलेंगे? Zn होता है। 53 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही, जिंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो क्या बोलना है आपको? किस जीव को भेजा गया था? तो आदमी है, चूहा है, बंदर है या फिर कुत्ता है? तो बोलेंगे 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। तो ध्वनि तरंगे है जो कहाँ पर नहीं चल सकती हैं? निर्वात में नहीं चल सकती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। किताब में हमेशा रहता है, तो किताब में हमेशा क्या रहता है? स्याही, कागज, पृष्ठ या फिर कहानी? 56 का बताना है आपको राइट आंसर, तो ये हो जाएगा पृष्ठ होता है किताब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। क्रम में सजाएं। इसको आपको क्रम वाइज आपको करना है कि सबसे पहले क्या होगा? तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले भ्रूण होगा, आपको बताना है क्रम वाइज, आपको इसका राइट आंसर बताना है। ठीक, 57 का, तो जल्दी से देखेंगे और बताएंगे।
तो देखिए सबसे पहले तो आपका क्या होगा, भ्रूण होगा। ठीक, भ्रूण के बाद क्या होगा बोलेंगे, भ्रूण के बाद क्या होगा, नवजात बनेगा। फिर उसके बाद बच्चा बनेगा, बच्चा के बाद युवा बनेगा। ठीक, युवा के बाद वयस्क बनेगा। ठीक, तो इसका हो जाएगा 3 2 1 5 4। कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 2 1, ये ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। ये देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ 58 का। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है 59 का। तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ, ए हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे आप लोग। ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है 60 का। तो इसका भी मैं आंसर बता दे रहा हूँ, डी हो जाएगा। ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है 61 का। इसका भी मैं आंसर बताऊंगा, सी हो जाएगा। ये भी आपका क्या है, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है 62। तो 62 भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 47 हो जाएगा। ये भी आपका वही है रीजनिंग का क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं, आंसर बता दे रहे हैं कौन सा है, 64। तो देख लेते हैं 64 का आंसर यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ पर है, ये वाला। ये भी आपका क्या है, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो इसका भी आंसर आपको मालूम होना चाहिए 65 का। तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी क्या है आपका, ये भी शायद मैथ का क्वेश्चन है या फिर रीजनिंग का, 66 का बोलेंगे, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी क्या है, मैथ का क्वेश्चन है 67 का। तो ये सी हो जाएगा। इसमें मैथ और रीजनिंग ज़्यादा पूछा गया है। 68 का भी देखेंगे, 68 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका भी, तो 69 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएंगे, सी हो जाएगा। ठीक, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, आप लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। 70 का बोलना है आपको राइट आंसर। तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 का। तो 71 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्या है, 72 से 74। इसको चार्ट को देखकर आपको आंसर देना है। ठीक, लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान में 70, गणित में लिखा हुआ है 90, अंग्रेजी में 180, हिंदी में 80, विज्ञान में 72 लिखा हुआ है। ठीक, दिख रहा है ना आपको, विज्ञान में 72 लिखा हुआ है। कुल अंक है 450। अब आपको आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, गणित में प्राप्त अंक कितना प्रतिशत अंक है, तो गणित में कितना प्राप्त हुआ है 72 का। तो गणित में हो जाएगा 25%। 73 का लिखा है। औसत प्राप्तांक कितना है, तो इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो औसत प्राप्तांक आएगा आपका 90। 74 का देखिए ये आ जाएगा हिंदी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी क्या है, मैथ का क्वेश्चन है 75। तो इसका हो जाएगा बी। ये भी मैथ का क्वेश्चन है 76 का, ये हो जाएगा ए। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 77 का सी। और देखिए ये भी कुछ है मैथ से ही संबंधित, देखेंगे अब सवाल को, ऐसे सवाल देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद मैं आंसर बता दे रहा हूँ 78 का। तो 78 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 79 का देखेंगे, 79 का बता दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 80 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और देख लेते हैं अगर इसी तरह है तो यहाँ तक थे आपके सारे क्वेश्चन अब समाप्त हो चुके हैं। ठीक, यानी कि जो मैथ और रीजनिंग थे वो खत्म। अब फिर से हम जी के जीएस और हिंदी में पहुँच गए हैं। तो महोत्सव का अर्थ क्या हो जाएगा, अब बताना है। 81 का राइट आंसर, महोत्सव का अर्थ क्या हो जाएगा, महान है जो उत्सव, उसे बोलते हैं महोत्सव। आप कौन सा सर्वनाम है, तो बोलेंगे क्या है, पुरुषवाचक है या फिर निजवाचक, दो ही हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका निजवाचक है। ठीक, अगला देखेंगे, कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। तो कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सा हो जाएगा, क्या बोलेंगे, का खा गा घा अंगा हो जाएगा। 83 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही, एक कंठ से हो जाएगा, फिर तालु से आएगा। ठीक, ऐसे आपको बढ़ते चले जाएगा। कौन सा समूहवाचक संख्या नहीं है, तो बोलेंगे कौन सा समूहवाचक संख्या नहीं है, तो वर्ग भी समूहवाचक है, सेना है, सभा है, झरना जो है नहीं है। ठीक, तो झरना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तोपची में कौन सा प्रत्यय है, तो बताएंगे तोपची में कौन सा प्रत्यय है, तो तोपची में आपका है ची प्रत्यय है, तोप धन ची यानी कि तोपची। नेक्स्ट, स लिखा है सा व्य साची, किसका पर्यायवाची शब्द है, सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है। 86 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो वो है अर्जुन का। नेक्स्ट,
देखेंगे क्या लिखा हुआ है 87। आह्वान का विपरार्थक शब्द है, यानी कि विलोम शब्द बताना है आह्वान का, तो क्या हो जाएगा विसर्जन हो जाएगा। बोलेंगे इसका राइट आंसर 87 का, तो बिल्कुल सही विसर्जन हो जाएगा। आह्वान मतलब बुलाना, विसर्जन मतलब भेज देना, यानी कि विसर्जित कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ है प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। ठीक, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। नेक्स्ट, महर्षि का संधि विग्रह क्या होगा। महाधन ऋषि हो जाएगा। महर्षि क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि, यानी कि महर्षि हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्विज। द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। बोलेंगे 90 का राइट आंसर, तो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है द्विज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आतताई का क्या अर्थ होता है। आतताई मतलब क्या होता है बताएंगे 91 का राइट आंसर, तो जो अत्याचार करता हो उसे आतताई बोलते हैं। नेक्स्ट, इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा है। तो इसमें सारे में आप देखेंगे जो सबसे शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक, किसी न किसी में सब में गलत लिखा होगा। इसमें पुनर्जन्म गलत लिखा हुआ है। ठीक, और देखेंगे कि इसमें क्या गलत लिखा हुआ है, प्रकृति सही है, पुनर्जन्म सही है। अब भर्त्सना, इसमें कुछ हो सकता है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। ठीक, 92 में तो देखेंगे भर्त्सना भी सही है, बलिष्ठ सही है, इसमें ये गलत है, इसमें भी गलत है, नहीं रुक जाइए, इसमें बलिष्ठ गलत लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। प्राकृति, पुनर्जन्म, भत्सना, बलिष्ठ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। लिखा हुआ जो पढ़ेगा वह पास हो जाएगा, कौन सा विशेषण है। तो जो पढ़ेगा वह पास होगा, हमें कौन सा विशेषण बताएंगे तो इस कुछ क्या हो जाएगा, जो पढ़ेगा वह पास हो जाएगा, संख्यावाचक है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, फिर सार्वनामिक विशेषण है। तो 93 का आपको दिख रहा है सार्वनामिक विशेषण है। ठीक, 94 का देखेंगे, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। देखिए पहली बात क्या लिखा है, विष्णु के अनेकों नाम है, तो अनेकों होता नहीं है कोई शब्द। ठीक, यह आगरे की मिठाई है, उसे पुत्र प्राप्त हुआ है। अब इस समय देख लेते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक, तो देखेंगे, एक मिनट, आपको क्या ढूंढना था, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, तो आपको तो पहले ही आंसर मिल गया। आप क्या करना है, ये सब सही है, विष्णु के अनेकों नाम यही गलत है, आपको गलत वाला ही ढूंढना था, परेशान हो रहे हैं झूठे का। नेक्स्ट, द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है। तो द्वंद्व समास में जिसमें डैश लगा हो, ठीक, जो विपरीत दिया हो, तो दीनहीन ही हो जाए इसका राइट आंसर। 95 का दीनहीन। ठीक, यथाशक्ति, पीताम्बर, ये सब नहीं है आपका द्वंद्व। आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है ना, मुसीबत आना या ध्वस्त हो जाना। बोलेंगे 96 का, तो ये हो जाएगा मुसीबत आना। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो क्या बोलेंगे रचयिता, बिल्कुल सही लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, तो बिल्कुल सही सही लिखा हुआ है। समास का विलोम का क्या हो जाएगा, तो समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है, 93 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परिमाप में उपसर्ग क्या है। परिमाप में उपसर्ग तो क्या बोलेंगे, परि हो जाएगा या प्रा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परि हो जाएगा। ठीक, परि हो जाएगा इसका राइट आंसर, परिमाप। नेक्स्ट देखेंगे, बादल का तत्सम शब्द क्या है, तो क्या बोलेंगे, बादल का तत्सम मेघ हो जाएगा, घन, वारिद या फिर वाष्प। 100 का राइट आंसर बोलना है तो वारिद हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, तो ये थे आपके पूरे 100 क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।